आज मैं आपको एक बढ़िया केस एग्जांपल बताता हूँ कि शेयर प्राइस जब 30-40% टूटता है तो उसका रीज़न क्या है और ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहने की सजेशन भी क्यों दूंगा। अब इसका एग्जांपल देते हैं HDFC AMC। ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो 1600-1700 के प्राइस पे कंपनी का IPO प्राइस आया था और पिछले 3-4 सालों में इतनी बड़ी अपसाइड दिखाने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस वापस अपने IPO लेवल पे आ चुका है। तो पूरी की पूरी जो साइकिल है वो अगर वापस IPO के प्राइस पे आ जाए तो इसके कुछ क्लियर सेट्स होते हैं जो कि आप बाकी कंपनीज के अंदर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी। जब कंपनी का 2019 के अंदर IPO आया था तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बैठती थी 35 से 36% के आसपास की। अब वो रिटर्न ऑन इक्विटी सीधा आ गई है 24% पे। तो 10% का जो डिक्लाइन हुआ है वो एक एनालिस्ट कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ा ड्रैग है कि आपका जो बिजनेस क्लियरली बढ़ रहा है उसके अंदर सेम लेवल ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिजनेस के अंदर दम नहीं रहा। सेकंड चीज, स्टेगनेंट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। 1400 करोड़ के आसपास का कंपनी का पैट बना है जो कि पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो सिर्फ 2% की ग्रोथ है। अब आप ये सोचिए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो कि इंडिया में बहुत रैपिड स्पेस से बढ़ रही है, कंपनीज के AUM बहुत मोटे तौर पे बढ़ चुके हैं। अगर उस धंधे के अंदर आपकी सिर्फ 2% की ग्रोथ रहेगी तो कोई भी एनालिस्ट आपको एक अच्छा मल्टीपल नहीं देगा, क्योंकि जो अच्छे मल्टीपल वाले स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर मिनिमम ग्रोथ ही 20 से 25% की होती है। यहां पे भी दिक्कत आ गई कि कोई कंपनी अगर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ग्रोथ नहीं दिखाएगी तो आप भूल जाइए उस कंपनी को एक अच्छा मल्टीपल मिलेगा। यहां पे भी कंपनी ने सबसे बड़ी दिक्कत कर दी। अब आ जाओ कंपनी के कंपटीशन के अंदर। इंडियन लैंडस्केप जो कि हमारा फिनटेक लैंडस्केप के अंदर AMC कंपनीज हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे जो फर्क दिखाई दिया है वो तो दिखाई है, लेकिन इन कंपनीज की जो आपका मार्केट शेयर की गेम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो कंपनी अपना मार्केट शेयर इस मार्केट के अंदर इंक्रीज होता हुआ दिखाएगी उसी को ही एक आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग मिलेगी अपने सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स के अंदर। अब कंपनी का 11-12% का जो मार्केट शेयर है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर वो एक काइंड ऑफ स्टेगनेंट हो चुका है, क्योंकि एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो कि हमारे कंपनी के हैं वो जो कंपनी के साथ अटैच्ड हैं, उसके अलावा जो इंक्रीमेंटल कस्टमर्स भी आ रहे हैं वो आपके परसेंटेज के अंदर इंक्रीज नहीं हो रहे। यहां पे दिक्कत है, क्योंकि अगर कंपनी का मार्केट शेयर नहीं बढ़ेगा तो आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के अंदर बहुत मोटा खर्चा करना पड़ेगा। तो यहां पे भी कंपनी की दिक्कत आ गई, क्योंकि अगर आपका मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी और आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हो रही है तो ये क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस आउट परफॉर्म नहीं करेगा। ये आप 2-3 साल से देख रहे हैं और कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज पे ही चल रही है, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि भाई ये HDFC ग्रुप से आई है, आउट परफॉर्म जरूर करेगी। HDFC को अगर आप उसके बैंक को इस कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो ये कंपैरिजन भी गलत है, क्योंकि HDFC की अगर मार्केट शेयर की बात करें तो वो हर साल इंक्रीमेंटली अपना मार्केट शेयर भी मार्केट से ज़्यादा तेज़ी से उठा रहा है। वहीं एग्जाम्पल के HDFC AMC जो है उनका मार्केट शेयर के अंदर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे बिजनेसेस के अंदर जब तक आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही, शेयर प्राइस से भी दूर रहने की सलाह मैं आपको दूंगा। थैंक यू।